नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। दिल्ली से हिमाचल पहुंचने से पहले ही बदल जाता है भाजपा का स्वरूप, बीजेपी बन जाती है जेपी, कहा सुभाष शर्मा ने। बल से भाजपा का टिकट पाने वालों में संजय कुमार सुरेली ने भी दर्ज कराया अपना नाम, बल विकास मंच ने किया समर्थन। मंडी में मनाया गया रेड क्रॉस दिवस, बच्चों ने रैली निकालकर असहाय लोगों की मदद का दिया संदेश। और पर्यटन नगरी डलहौजी में देश भर के स्कूलों से आए बच्चों ने डाला डेरा, प्रकृति कैंप के माध्यम से ले रहे कई अहम जानकारियां। और अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले 4 सालों से यह कहती आ रही है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है ही नहीं। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि दिल्ली से भाजपा चलती है और चंडीगढ़ तक पहुंचते पहुंचते बीजेपी से जेपी हो जाती है। वार्ता के दौरान सुभाष शर्मा ने धूमल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जेपी कंपनी प्रदेश में भाजपा सरकार पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार नतमस्तक होकर उनके कामों को अंजाम देने के लिए उसका पूरा सहयोग कर रही है। ये स्पष्ट कर रही है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी चलती है और चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते ये बीजेपी से जेपी हो जाती है। जेपी एसोसिएट्स कंपनी जो है वो प्रदेश में इतनी प्रभावशाली हो गई है कि अभी माननीय हाई कोर्ट ने बघेरी सीमेंट प्लांट के ऊपर जो अपना निर्णय दिया है उसमें वर्तमान सरकार के पर्चे उखड़ के रह गए। एक कंपनी इलीगल डिसीजन करवाने के लिए सरकार के ऊपर इतनी प्रभावी हो जाती है कि सरकार अब उसके आगे नतमस्तक हो जाती है और पूरा का पूरा गैर कानूनी जो 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो 100 करोड़ रुपए का बताकर प्रदेश के अंदर लगाने की इजाजत दे देती है। उन्होंने कहा कि इस घटना को 2G स्कैम से कम नहीं बताया जा सकता। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार सहित उस वक्त के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वेंकटेया नायडू को भी जांच के घेरे में लिया जाए, यह बात स्पष्ट की। यहाँ पे प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए चयन करने के लिए किस कंपनी ने अपना प्रभाव का उपयोग किया, इस पे कंप्लीट जांच हो और जेपी इंडस्ट्रीज को इस जांच के घेरे में ले जाए और साथ साथ माननीय शांता कुमार, दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, इन लोगों को भी जांच के घेरे में लिया जाए, तब ये पता स्पष्ट हो जाएगा कि इतना प्रभावशाली जेपी क्यों हुआ। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इतना ही नहीं, सुभाष ने धूमल सरकार पर और भी कई संगीन आरोप जड़े। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बल विकास मंच ने आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की ओर से संजय कुमार सुरेली को टिकट दिलाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बीते रोज नेरचौक में आयोजित मंच की बैठक के दौरान लिया गया। गौर रहे कि बल के पूर्व विधायक दामोदर दास के बाद अब यहां से टिकट पर दावेदारी जताने वालों का जमावड़ा सा लगने लगा है। मंगलवार को नेरचौक में बल विकास मंच की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तोयधर शर्मा ने की। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनावों में मंच के अध्यक्ष संजय कुमार सुरेली को भाजपा की तरफ से विधानसभा का टिकट दिलाया जाएगा। संजय कुमार ने बताया कि वह अपना जनसंपर्क अभियान आने वाली 14 तारीख को माता मुरारी देवी मंदिर से शुरू करने वाले हैं। सर्वसम्मत निर्णय लिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से ये निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनावों में मुझे यानी संजय कुमार सुरेली को प्रत्याशी के रूप में चयनित कर भारतीय जनता पार्टी के देश, प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर के नेतृत्व से ये निवेदन किया जा रहा है कि वो संजय कुमार सुरेली यानी मुझे आगामी विधानसभा चुनावों में
बाजार बनाएं। इसके साथ ही बल विकास मंच ने आने वाली 10 तारीख को सर्व कल्याण के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। मंच ने सरकार से बल में क्रिकेट स्टेडियम और हवाई अड्डे की औपचारिकताओं को भी शीघ्र पूरा करने की मांग की है। ने भी लिया कि एक जाति विशेष, एक पर्टिकुलर समुदाय के कारण बल विधानसभा क्षेत्र का ना तो आज तक विकास हुआ ना आगे हो पाएगा। इसलिए आगामी 10 जून 2012 को एक सर्व समाज सम्मेलन करने की बात रखी गई। बल विकास मंच ने बल में एक ऐसी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने की योजना भी बनाई है जिसके माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा सके और युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ा जा सके। नेरचौक से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। समाज के असहाय लोगों की मदद करना ही रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। कुछ इस तरह का ही संदेश फैलाने का प्रयास किया विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने, जिन्होंने रेड क्रॉस दिवस के मौके पर शेरी मंच से एक रैली निकालकर इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। विश्व रेड क्रॉस के मौके पर मंडी में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल कल्याण अनुभाग अध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला के विभिन्न आश्रमों से आए बच्चों ने भी भाग लिया और आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने रेड क्रॉस डे के इतिहास पर प्रकाश डाला और आम जनमानस असहाय लोगों की सहायता के लिए खुलकर आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना भी की। सर जी हेनरी डुनॉट ने 14 राष्ट्रों को आमंत्रित कर एक संस्था बनाई और निश्चय किया जो युद्ध के समय घायल सैनिकों व उनके परिजनों की सेवा कर सके, वे शांति काल के समय या प्राकृतिक विपदाओं में पीड़ित लोगों की सेवा कर सके। उसी के उपरांत इस संस्था का नाम रेड क्रॉस रखा गया, जिसका चिन्ह सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस किया गया। आज विश्व भर में ये संस्था मानव सेवा में कार्य कर रही है। समारोह के दौरान प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओबी भाटिया, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य और अन्य समाज सेवी भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बीते रोज मंडी में ड्यूटी होल्डरों के लिए एक माइनिंग ट्रेनिंग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान ड्यूटी होल्डरों को माइनिंग प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर जर्नलिस्ट इंद्रेश धीमान ने बताया कि इस बैठक में ड्यूटी होल्डरों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वह पूर्णतः माइनिंग एक्ट को रेगुलेट कर सके। इसमें आज माइनिंग ट्रेनिंग की मीटिंग रखी हुई थी। डीसी साहब के निर्देश थे कि जो ड्यूटी होल्डर्स हैं उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाए ताकि वो प्रॉपरली इफेक्टिवली माइनिंग एक्ट को रेगुलेट कर सकें। तो उस संदर्भ में आज हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और इसमें अच्छे स्ट्रेंथ रही है और अच्छे लोग, काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने ट्रेनिंग ली और उम्मीद है कि हमारे इस जो भी हमने ट्रेनिंग दी है उसको प्रॉपरली अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि सभी ट्रेनिंग होल्डर इस ट्रेनिंग से पूर्णतः अपने कार्य में आगे बढ़ सकेंगे। गौरतलब है कि जिस तरह की बैठक का आयोजन ड्यूटी होल्डरों के लिए किया गया, इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन भविष्य में भी होता रहना चाहिए ताकि ड्यूटी होल्डरों को प्रशिक्षण से अपने कार्य में निपुणता हासिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। प्रकृति से भरपूर पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों में हर साल की तरह इस साल भी देश के विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकृति शिक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के छात्र व छात्राएं भाग ले रहे हैं। कैंपों के जरिए बच्चों को पर्यावरण की जानकारी देने के साथ ही रैपलिंग, जिमारिंग, वैली क्रॉसिंग और जंगलों में ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों से भी अवगत करवाया जा रहा है। प्रकृति शिक्षा शिविर में भाग ले रही अहमदाबाद से आए छात्रों का कहना है कि उन्हें डलहौजी पहुंचकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से उन्हें प्रकृति से जुड़ी हर उस चीज के बारे में अवगत करवाया जा रहा है जिनके बारे में उन्हें मालूम नहीं है। यहाँ पे मज़ा भी आ रहा है और हम लोगों ने बहुत ही एक्टिविटीज़ भी की। जैसे हम लोगों ने ट्रैक किया, ट्रैक पे हम लोग गए, हम लोगों ने बहुत सारे नए चीज़ देखे जो हम लोग को हमारे सिटी में देखने को नहीं मिले थे। फिर हम लोगों ने बर्ड्स देखे। बर्ड्स भी हम लोग मेरे सिटी में तो देख ही नहीं सकते वैसे बर्ड्स। यहाँ पे आकर मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि आई थॉट कि मैं यहीं पे रह जाऊँ। इधर हमें आए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, पर इधर क्या इतना ऑसम वेदर है कि बस जाने का मन ही नहीं करता सिटी के हसल बसल में वापस से। और यहाँ हमें अभी रैपलिंग कराया, वैली क्रॉसिंग और जुमारिंग भी कराने वाले हैं और हमें गंजी पहाड़ी तक ट्रैकिंग भी करवाया था। बहुत ही सुंदर है ऊपर जगह, कश्मीर की बर्फ़ से की चोटियाँ भी ऊपर से दिखती हैं। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे नेचर के पास में रह के उसको नेचर को फील करने मिलता है यहाँ पे। शिविर में प्रशिक्षकों ने बताया कि शिविर के माध्यम से बच्चों को पेड़ पौधों, फूलों, जड़ी बूटियों, पशु पक्षी, तितलियों, मधुमक्खियों, जीव जंतु, मछलियों, सांप, जंगली जानवरों आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा विद्यार्थी रैपलिंग, जिमारिंग, वैली क्रॉसिंग और जंगलों में ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां भी कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास हो रहा है। पिछले 17 साल से हम यहाँ डलहौजी में इस
पर्टिकुलर जगह जो पंचकूला के पास है, यहाँ पर हम नेचर स्टडी कैंप लगाते हैं बच्चों के लिए। जो सिटी में अर्बन बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इस पहाड़ों में लाते हैं और यहाँ पर इनको अलग अलग पेड़ पौधे के बारे में, तितलियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, सांपों के बारे में, एनिमल्स के बारे में और एनवायरनमेंट इन जनरल सब के बारे में हम यहाँ इनको समझाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में उनका ज्ञान भी बढ़ता है और इसके साथ साथ हम उनको अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे रैपलिंग हो गई, जुमारिंग है दैट इज़ असेंडिंग विद द हेल्प ऑफ अ रोप, फिर वैली क्रॉसिंग है। तो ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ से फ़ायदा ये होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और एक बार करने के बाद बच्चे जब वापस आते हैं करने के लिए तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। साथियों ने बताया कि शुरू में तो छात्र साहसिक गतिविधियां करते हुए डरते थे, लेकिन बाद में उनका आत्मविश्वास और भी दोगुना हो जाता है। इसके अलावा मैदानी इलाकों से आए छात्र जो अपने शहर में कभी 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलते हैं, यहाँ दुर्गम पहाड़ी रास्तों में खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए करीब 13 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और छात्र बिना थके हंसते हंसते ट्रैकिंग करते हैं। के न्यूज के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2012 से 2013 के लिए 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा जो पहले 6 मई को रखी गई थी, अब 12 मई 2012 शनिवार को होगी। अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे 6 मई के बजाय 12 मई को विद्यालय में पहुंचे। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन, नियर चौक, मंडी। मंडी के जोनल हॉस्पिटल में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि जोनल हॉस्पिटल में पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं, जो है वो इतनी दयनीय स्थिति में है कि वहां गाड़ी पार्क करना किसी खतरे से खाली नहीं। हालांकि इस बारे में प्रपोजल बनाकर लोक निर्माण विभाग को भेजी गई है, लेकिन उस प्रपोजल पर भी कछुआ गति से काम चला हुआ है। लोगों का कहना है कि गाड़ी पार्क करने के लिए जगह की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण वहां पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यहां पार्किंग की जगह की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। साथ ही लोगों का कहना है कि पार्किंग की स्थिति ठीक ना होने के कारण यहां कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। गाड़ी पार्क करते वक्त गाड़ी पलट भी सकती है। पार्किंग की जगह पूरी तरह गड्ढों से भरी पड़ी है। तो यहाँ पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है और गाड़ी कभी भी पलट सकती है और गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाना बहुत मुश्किल है। क्या तो ये इसमें गाड़ी बैक करना होती है या गाड़ी आगे लेनी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा है कि ना मेरी गाड़ी 2 घंटे से फंसी हुई है, मैं यहाँ खड़ा हूँ धूप में, ठीक है। गाड़ी निकालने का कोई चांस ही नहीं है। एक तो पार्किंग टूटी हुई है और इतनी कच्चे खड्डे पड़े हुए हैं, ठीक है। और
तो मैं बैक कर रहा था गाड़ी, तो बैक नहीं चढ़ रही थी मेरी गाड़ी, तो मेरे को सीधी लेके जाना पड़ा, आगे खड़ी कर दी मैंने गाड़ी। तो मंडी में जो पार्किंग की कमी है, तो सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम पार्किंग नहीं बनाए, और जो पुरानी हॉस्पिटल के साथ जो पार्किंग है इसको थोड़ा इसकी हालत जो है वो सही ढंग से की जाए, ताकि गाड़ी जो है वो पलटे ना। तो वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करना चाहिए, जैसे गाड़ियाँ अपनी मर्जी से लगा जाते हैं इधर, और जो हॉस्पिटल में आए हो इनको बहुत परेशानी हो रही है। किसी भी मरीज़ के साथ कोई अटेंडेंट तो यहीं बिजी हो जाता है गाड़ी आगे पीछे करने में, वो मरीज़ को अंदर कैसे ले जाएगा। तो इसके लिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए कोई सिक्योरिटी गार्ड या कुछ ऐसे गाड़ियों को पार्क करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, और कोई सिस्टम बना के ताकि गाड़ियाँ सुचारू रूप से आ सकें और जा सकें। पार्किंग बहुत ही ख़राब लग रही है, और इसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए। ऐसे मैं तो बाहर ही रहता हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा मैं तो बहुत जगह देखा है, लेकिन इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, जो कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ये जो है स्लोप जो है ना, जब बारिश होती है तो यहाँ स्किटर रहने का काफ़ी खतरा रहता है। एक तो लोग जल्दी में होते हैं, पेशेंट दूर से आता है और वो चाहता है कि जल्दी से मुझे ट्रीटमेंट भी मिले, और जल्दी में ही सब कुछ हो जाता है कि यहाँ पर भी एक्सीडेंट का डर है। बाहर तो है ही है, होता ही है, पर इस पार्किंग में भी एक्सीडेंट का डर है। पार्किंग की समस्या को लेकर के न्यूज़ की टीम ने जब हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर टी.सी. महंत से बात की, तो महंत ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से पार्किंग स्थिति को लेकर रुपयों की मांग की है, ताकि वे लोगों को अच्छी सुविधा प्रदान कर सके। जो हॉस्पिटल पार्किंग के बारे में आपने बात की, तो उसकी पहले तो बहुत ही बुरी हाल थी, लेकिन थोड़ा पैसा 1-1.5 लाख देके हमने जो हमारे पास था उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की। हमने डिपार्टमेंट से और पैसा डिमांड किया हुआ कि पार्किंग अच्छी बने, ताकि थोड़े हम चार्जेज लेके इसको और अच्छी बेहतर बना सकें, ताकि लोगों को जो मरीजों के साथ आते हैं गाड़ियाँ लेके या दूसरे, उनको अच्छी सुख सुविधा प्रदान कर सकें। जोनल अस्पताल की पार्किंग इतनी खस्ता हालत में है कि यहाँ पर कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द अस्पताल की पार्किंग का कार्य करवाया जाए, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में सोमवार शाम को बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता आईआईटी और वल्लभ कॉलेज मंडी के बीच खेली गई, जिसका शुभारंभ मंडी आईआईटी के डायरेक्टर द्वारा किया गया। पटेल मैदान में आईआईटी और वल्लभ कॉलेज मंडी के बीच हुई इस प्रतियोगिता में वल्लभ कॉलेज की टीम विजेता रही। दोनों टीमों के बीच यह एक फ्रेंडली मैच खेला गया था। दोनों टीमों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस खेल को खेला। बास्केटबॉल का मैच आईआईटी मंडी वर्सेस पटेल वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में खेला गया, और ये इस मैच का ओपनिंग जो है डायरेक्टर्स आईआईटी मंडी के द्वारा की गई है। इस मैच में जो विनर टीम है वो वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज इस मैच में विनर रही है, और आईआईटी रनर्स। और ये मैच एक फ्रेंडली मैच खेला गया था इन ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट। और इस मैच का मेन मोटिव था कि यहाँ का जो फ्लड लाइट्स में जो है मैच को ऑर्गेनाइज करना। इस मैच का विनर गवर्नमेंट वल्लभ कॉलेज मंडी रहा, और जिसमें उन्होंने 36 और टोटल स्कोर 36, रनअप का 34। गौरतलब है कि जिस तरह के फ्रेंडली मैच का आयोजन पटेल मैदान में बीते रोज किया गया, इस तरह की प्रतियोगिताएं समय समय पर होती रहनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेल जगत में भी आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए इसी के साथ हमारा आज का के न्यूज़ का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए अपने पसंदीदा के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।